व्हाट्सएप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसे यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। यूनिट हम लोग का 4 चल रहा है और यूनिट 4 का जो टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता, उससे हम लोग क्लास को आज देखेंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करता है ताकि आप तक मैं और बेहतर ढंग से क्लास को और इजी वे में लेकर आ सकूं। और साथ ही साथ मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बोलना चाहती हूं कि जिनका डिमांड था कि मैम पेड ग्रुप स्टार्ट कीजिए, तो आप लोगों की ही डिमांड में मैंने पेड ग्रुप स्टार्ट किया है व्हाट्सएप पे, जिसमें मैं अपने नोट्स को प्रोवाइड करती हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स रहते हैं जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज यूनिट वाइज सिलेबस को देख रहे हैं। साथ ही साथ 2000 प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जिसको पढ़ने से आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो भी मैंने ग्रुप में दे दिया है। और जब सिलेबस हम लोग का कवर हो जाएगा तो यूनिट वाइज टॉपिक वाइज भी हम लोग एमसीक्यू वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो नोट्स है इस प्रकार से, जैसे देखिए सामाजिक स्तरीकरण का जो टॉपिक है आज का जो हमारा क्लास चल रहा है, तो सामाजिक स्तरीकरण में हमें विभिन्न अवधारणाएं, इसके विभिन्न आधार, इसकी विशेषताएं, परिभाषा से होते हुए हम लोग क्या करेंगे, सामाजिक स्तरीकरण एवं गतिशीलता को देखेंगे, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण देखेंगे, सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी को देखेंगे। तो जिसके लिए जो यूट्यूब में क्लास आएंगी वो 3 दिन में आपके पास आ रही है। लेकिन जब आप पेड ग्रुप से जुड़ते हैं तो उसमें क्या होगा, ये जो नोट्स है, ये आपको नोट्स दिख रहे होंगे, ये सारे नोट्स आपको एक ही साथ पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसको आपको पढ़ने में सुविधा होगी। ये मेरे अपने खुद के नोट्स है, तो इसलिए आप जो सीरियस स्टूडेंट्स है जिनको एग्जाम क्लियर करना है वो जरूर एक बार पेड ग्रुप से ऐड हुई है और वहाँ की आप क्वालिटी को नोट्स के देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण हम लोगों ने कल देखा था, सामाजिक स्तरीकरण की विभिन्न परिभाषाओं को देखा था, सामाजिक स्तरीकरण के आधारों को देखा था, सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न प्रकारों को देखा था कल की क्लास में। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न सिद्धांत। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न सिद्धांतों को, यानी इनके विभिन्न थ्योरी को देखेंगे, कौन से समाजशास्त्री ने इनसे रिलेटेड अपने थ्योरी दी है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत आ जाता है वो है प्रकारवादी सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण का। कौन सा? प्रकारवादी सिद्धांत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रकारवादी सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। तो ये जो सिद्धांत है ये दिया गया है, यहां पे मैं इसको ऐसे कर लेती हूं ताकि आप लोग को पढ़ने में सुविधा हो। तो सामाजिक स्तरीकरण का जो प्रकारवादी सिद्धांत है ये दिया गया है डेविस तथा मूर जी के द्वारा। किनके द्वारा? डेविस तथा, कहीं भी मूर लिखते कहीं मूरे भी लिखा जाता है। तो इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के अपने सिद्धांत को दिया है। इनकी जो बुक का नाम है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, इसमें अपने उन्होंने प्रकारवादी सिद्धांत को दिया, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें वे मानते हैं, उनका मानना है कि स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरी है, सृजनात्मक हमारी जरूरत है। इनका मानना था कि समाज की कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, सभी व्यक्ति इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं। कुछ विशेष व्यक्ति जो ऐसा कर पाते हैं समाज द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। समझ में आ ही रहा होगा। इस सिद्धांत के समर्थक पार्सन्स महोदय भी हैं। इन्होंने मूल्यों के आधार पर और पेरेटो महोदय ने विविधता एवं भिन्नता के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण का वर्णन किया है। मतलब बोला जा रहा है डेविस तथा मूर जी ने जब उन्होंने अपनी थ्योरी दी सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में, तो वे बनते हैं कि समाज है तो समाज का जो ढांचा है, समाज का जो बुनियादी आधार है, उसके सब व्यक्तियों को अपनी अपनी कुछ नीड्स होती होंगी।
तो उन नीड्स को क्या एक ही व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा पूर्ति कर लेता है? आप अगर स्कूल में भी जाते हैं तो स्कूल में भी आपको क्या प्रिंसिपल ही सारा सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं? ऐसा तो नहीं है। देखा जाता है कि एक स्कूल में जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए अलग अलग टीचर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि अपने सब्जेक्ट में वो मास्टर किए हुए हैं, उनको उस चीज़ का नॉलेज है। तो अगर कोई टीचर अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनके लिए उनको समाज क्या करता है? पुरस्कृत करता है, सम्मान देता है। उसी तरह से समाज के अंतर्गत भी जो व्यक्ति अपने चीज में, अपने क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा करते हैं उनको समाज पुरस्कृत करता है। इसी आधार पर, और वो पुरस्कार जब उनको ज़्यादा मिलेगा, उनको सम्मान ज़्यादा मिलेगा, तो समाज के अंतर्गत उनका जो स्थान होगा वो ऊंचा हो जाएगा, है कि नहीं? क्लास में जैसे हम लोग क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स रहते थे उनके बीच एक कंपटीशन होता था कि जो अच्छा रिजल्ट हो करेगा उसको जो क्लास टीचर है हमारे मॉनिटर बनाएंगे। तो जो व्यक्ति मॉनिटर बन जाता, आप अपने बारे में सोचिए ना, अपना लाइफ, आप स्कूल का लाइफ को सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जब आप मॉनिटर रहते थे तो आपका क्लास में पावर कितना रहता ही था, स्वाभाविक रहता था। जैसे मैं अपना ही बात कर लेती हूँ कि मैं जब अपने स्कूल में मॉनिटर थी, गर्ल्स में मॉनिटर में थी और बॉयज़ में मॉनिटर जो स्टूडेंट था, तो हम लोग का जब लाइब्रेरी का पीरियड होता था, स्टोरी टाइम का जो पीरियड होता था, तो हम लोग के लाइब्रेरी में बहुत सारे स्टोरी के बुक रहते थे। तो एक तो मैं गर्ल हूँ तो मुझे तो हर चीज़ में प्राथमिकता मिलेगी। स्कूल में भी मिलता था कि हाँ पहले गर्ल्स जाके बुक्स लेकर आएंगी। तो हम लोग क्या करते थे कि जितने स्टूडेंट्स, हम लोग के जितना ग्रुप था लड़के लोग का, हम स्टोरी बुक को क्या करते थे, इधर उधर रखते थे। स्टोरी बुक के कॉलम में नहीं रखते थे, इधर उधर छुपा के रखते थे कि ताकि हम जाएँ और वो बुक लेकर आए, हम पढ़े, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ रहती थी, पंचतंत्र की कहानी ये सब। लेकिन बॉयज़ को वो मौका ही नहीं मिलता था। तो क्या मॉनिटर था, मेरे अंदर क्या ये पावर आया था तभी तो हम जाके हम बुक को लेकर आ सकते थे। हम, मेरे में पावर नहीं रहता तो हम बुक को लाते ही नहीं, हमारे जो लड़की लोग थी वो लोग पढ़ ही नहीं पाती। तो इसलिए बोला जा रहा है कि समाज के अंतर्गत जो व्यक्ति को पावर मिलता है तो वो समाज में उसका स्थान कैसा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। इसीलिए बोला जा रहा है पार्सन्स ने मूल्यों के आधार पर, मूल्य मतलब आपके इकोनॉमिक फैक्ट से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। पेरेटो ने विविधता एवं भिन्नता के आधार पर भी सरलीकरण का वर्णन किया। तो ये था प्रकारवादी सिद्धांत। तो प्रकारवादी सिद्धांत में आपके कौन कौन से नाम आ गए? डेविस तथा मूर आ गए, पेरेटो आ गए और आपके पार्सन्स आ गए। डेविस तथा मूर, पेरेटो और पार्सन्स। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इन सभी ने कौन से सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत दिए हैं, तो आप बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे आपको याद आ जाएगा कि अरे ये तो प्रकारवादी सिद्धांत बोला गया था। ठीक है। सेकंड है संघर्षवादी सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण का। कौन सा सिद्धांत है? संघर्षवादी सिद्धांत। अच्छा, आप लोग तो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो ये संघर्षवादी नाम जैसे ही आया आपके दिमाग में किनका नाम आ रहा है? सबसे पहले कौन सा नाम आपको हिट कर रहा है? तो वो नाम क्या है? कार्ल मार्क्स का। सामाजिक स्तरीकरण में अगर कहीं भी आपको संघर्षवादी नाम दिखता है तो हमारा नाम सबसे दिमाग में किनका नाम आ जाएगा? कार्ल मार्क्स का। और इनका समर्थन किन किन के द्वारा किया गया? हम लोगों ने जब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़ा, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में हम लोग इनके साथ साथ और किनको पढ़े थे? डेहरेनडॉर्फ को पढ़े थे ना, इनके थ्योरी को, कॉलिंस महोदय, और एक और थे, कौन बताइए? कोजर। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो संघर्षवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। एक और थिंकर है सिमेर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन ये भी संघर्षवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। मार्क्स का मानना था कि स्तरीकरण जो है वो वर्ग संरचना के कारण होता है जिससे समाज में विघटन आता है। ये कार्ल मार्क्स का थिंकर था। उन्होंने वर्ग को, समाज को दो वर्गों में बांटा था, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग। जिनके पास पूंजी है, जिनके पास सत्ता है, वो पूंजीपति वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे, और जो लेबर ये सब हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सर्वहारा। नाम से ही पता चल रहा है सर्वहारा, जिसका सब कुछ वो हार चुका है।
वेबर ने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आधार पर स्तरीकरण की व्याख्या की। मैंने प्रीवियस क्लास में ही सामाजिक स्तरीकरण के जो विभिन्न आधार बताए हैं उसमें मैक्स वेबर के उन्होंने किस आधार पर बताया है वो मैंने आप लोगों को बताया है, जिसमें बाजार यानी जो जीवन शैली है वो वर्ग निर्धारण का काम करती है और इसी से हमारा जो समाज के अंतर्गत स्ट्रेटिफिकेशन होता है, हमारा स्तरीकरण होता है। तो संघर्षवादी सिद्धांत में ये सभी आ जाए आगे और वेबर महोदय भी आ जाएंगे। ये चीज को आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि ये सभी थिंकर्स आपके सामाजिक स्तरीकरण के संघर्षवादी सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएंगे। थर्ड जो हमारा स्तरीकरण का सिद्धांत है वो है संकलनवादी सिद्धांत। क्या है? संकलनवादी सिद्धांत। ये सामाजिक स्तरीकरण का संकलनवादी सिद्धांत है। तो इसके जो थिंकर हैं वे आ जाएंगे फ्रैंक पार्किन। कौन आ जाएंगे? फ्रैंक पार्किन। इन्होंने जो सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत की बात की है तो सामाजिक समापन सिद्धांत फ्रैंक पार्किन जी के द्वारा दिया गया है, जिसमें वो पैसे के आधार पर वर्ग का निर्धारण करते हैं। वार्नर महोदय का जो सिद्धांत था, वार्नर महोदय का जो सिद्धांत था वो प्रतिष्ठा सूचक सिद्धांत था। इन्होंने वेबर की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक सामाजिक आधार पर 6 प्रकार के वर्गों बताए हैं। वार्नर महोदय कितने प्रकार के वर्ग बताए हैं? तो 6 प्रकार के वर्ग बताए हैं। नीचे आप लोग को दिखेगा नहीं तो मैं ऊपर उसको लिख देती हूं। यहाँ पे वार्नर महोदय के सिद्धांत को हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने किसी आधार पर किस इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट समझते हुए आप लोगों तक लेकर आई हूं। तो जो वार्नर महोदय जी का सिद्धांत था ये क्या था? प्रतिष्ठा सूचक सिद्धांत था और ये क्या कर रहे थे? जो मैक्स वेबर थे उनकी विचारधारा को वे आगे बढ़ा रहे थे और आगे बढ़ाते हुए आर्थिक सामाजिक आधार पर वे 6 प्रकार के वर्ग बताते हैं। वे 6 प्रकार के वर्ग कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो जरूर इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहला वे बताते उच्च वर्ग, फिर उच्चतम वर्ग, फिर वे बताते हैं निम्नतम उच्च वर्ग, दूसरा है मध्यम वर्ग, मध्यम उच्च वर्ग, निम्नतम, निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, सॉरी, निम्न मध्यम वर्ग, निम्नतम, निम्न वर्ग के आधार पर ये 6 आधार पर उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत को बताया है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। जो ट्यूमिन महोदय हम पढ़े थे ना, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है ट्यूमिन महोदय ने कौन सी बुक की रचना की थी, तो इनके बुक का नाम है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कि सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत लेंस्की जी के द्वारा दिए गए। महोदय ये भी हैं लेंस्की, इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत को दिया था। प्रकार्यात्मक
एवं संघर्षात्मक सिद्धांत को इन्होंने दिया था, लेंस्की महोदय। तो ये था आज का हम लोग का क्लास, जिसमें हम लोगों ने सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न सिद्धांतों को देखा था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं, यानी सोशल मोबिलिटी किसे कहते हैं। तो इसी प्रकार से आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।